नहीं नहीं सर, स्पीकर सर, अकबर साहब ने 6 बार चुनाव लड़के 6 बार चुन के आए, इसीलिए हमारे सरकार मेजॉरिटी मिलते ही अकबरुद्दीन ओवैसी जी को हम प्रोटेम स्पीकर बनाए। हम जितना उनको, वो पार्टी को, माइनॉरिटी को जितना मौका देना है हम कोशिश किए। ये 1 मिनट, यस, बिकॉज ऑफ योर सीनियरिटी, दिस इज नॉट एनी आउट ऑफ टर्न कोटा, वी हैव रेस्पेक्टेड योर सीनियरिटी एंड योर एक्सपीरियंस, that is what I wanted to clarify. At the same time, he has to respect colleague member. He is also, no, seniority doesn't get any extraordinary powers. Seniority or juniority or first time or 10th time member, हर मेंबर के लिए एक ही तरह के हक होते हैं। आपके अध्यक्ष में जितने भी 119 मेंबर्स है, हर मेंबर के लिए एक ही तरीका का यहाँ पर मौका मिलना चाहिए, एक्सप्रेस करने के लिए मौका देना चाहिए। अगर कोई नया मेंबर कुछ मुद्दा उठाए तो सीनियर मेंबर सब्र करके उनको जवाब दिए तो ठीक रहेंगे, तब वो कुछ सीखने के भी एक मौका मिलेंगे। क्योंकि ये सभा में 57 न्यू मेंबर्स चुनाव लड़के जीत के आए। जैसा अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को लोग चुने, डॉक्टर कवंपल्ली सत्यनारायण को भी लोग चुन के यहाँ भेजे। किसी को बेइज्जती करने से अपना इज्जत बढ़ता बोल के कोई समझे तो बहुत अफसोस की बात है। ये ऐसा चर्चा यहाँ पर हम लोग सब दोस्त है, कलीग मेंबर्स है, एक को दूसरे अगर हम इज्जत दिए तो ही लोगों के सामने अपना इज्जत बढ़ेंगे, अपना एक्सपीरियंस के लिए भी एक शोभा देंगे। पार्टनर है, वो सरकार से अलग नहीं है। बार बार यहीं से केसीआर साहब ने, वहां से हमारे मित्र अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने ये कहा, टीआरएस और एमआईएम का गठबंधन है, हम लोग साथ में रहेंगे, ये सरकार को मदद हम देंगे बोल के वहीं से अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा। तो हम लोग उनको अलग नहीं देख रहे। वो और ये 10 साल तेलंगाना में सरकार चलाया, 10 साल सरकार चलाने के बाद भी आपके ही सरकार में अब जितने भी मुद्दे उठाए और वो डेवलपमेंट नहीं हुआ। आप जो बात हमारे सामने रखे, हम जरूर ओपन माइंड से, हम ओल्ड सिटी या न्यू सिटी को अलग अलग नहीं देखते। वो शहर हमारे है, 450 साल के शहर है, वो शहर का शान बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। ओल्ड सिटी में जितना भी डेवलपमेंट के लिए अकबरुद्दीन ओवैसी एमआईएम पार्टी के नेता है, ये पूरा मुस्लिम का जिम्मेदारी ले वाला नहीं है। ये आम जनता, हिंदूज भी उनको वोट डाले। जहां पर चंद्रायन गुट्टा में पूरा मुसलमान वोटों से चुन के आए क्या? ओल्ड सिटी में जितने भी 7 एमएलए जीत कर आए, हिंदू का कोई किसी का वोट नहीं मिला एमआईएम को। ये बात कहना चाहता है, ये बात तो ठीक नहीं, अफसोस की बात है। सब लोग आपको वोट देके आपको चुना के इधर भी जाए। आप बोल रहे मुसलमान के आवाज दबाने के लिए कोशिश कर रहे। भाई आपके मुसलमान के रिप्रेजेंटेटिव जैसा नहीं देख रहे। ये तेलंगाना 4 करोड़ जनता के तरफ से आप चुन के आए, 4 करोड़ जनता के लिए आप रिप्रेजेंट करो। नहीं सर, आपको जब माइक, स्पीकर सर, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को जब माइक मिलेगा ना, तब उनके बात वो रख सकता है। लीडर आप तो अभी तो वो डिस्टर्ब नहीं कर सकते सर वही सच है तो सर अगर वही सच रहा तो हम लोग जुबली हिल्स से एक मुसलमान, हिंदुस्तान के सबसे बड़ा खिलाड़ी अजहरुद्दीन ओवैसी को हम टिकट दिए। अजहरुद्दीन को हम टिकट दिए तो अजहरुद्दीन को हराने के लिए दूसरा मुसलमान को वहां चुनाव लड़वा के एक मुसलमान को हरा दिए। दूसरी बात, कामारेड्डी से हम लोग शब्बीर अली जी को जिताने के लिए, एक माइनॉरिटी को जिताने के लिए हम कोशिश किए, तो शब्बीर अली को हराने के लिए उनके जाने माने दोस्त कल्वकुंट्ला चंद्रशेखर राव वहां कामारेड्डी से चुनाव लड़ा साहब। इन्हों अजहरुद्दीन को हरा देते एक मुसलमान को, इनके खास दोस्त कल्वकुंट्ला चंद्रशेखर राव कामारेड्डी में दूसरे मुसलमान को हराने के लिए कोशिश करते, मगर ये मुसलमान के हक के ठेकेदार कैसे बनेंगे सर? अभी रहा फाइनल। अकबर साहब
अकबर साहब आप डेफिनेटली आपको जो माइक मिलेगा तब बोलो। आप बैठिए। और ट्रांसमिशन लॉस के बारे में सीएम साहब बात करा मत बैठिए। आप हाउस को आर्डर में रखो सर। आप बैठिए। आप हाउस को आर्डर में रखो सर। बाद में वो लोग जो बोल रहे हैं उनको बोलने दो। लीडर बात करते जब मैं माइक नहीं दे सकता हूँ। आप बैठिए सर बैठिए। मैं देता हूँ अकबर साहब को देता हूँ। आप अकबर साहब को देता हूँ, बैठिए आप। स्पीकर सर बैठिए। स्पीकर सर, अगर ये मामला आप बैठिए। हमारे दोस्त एमआईएम पार्टी अगर माइनॉरिटी एंगल में लेकर गए तो मेरा साथी डॉक्टर कवंपल्ली सत्यनारायण वो दलित है सर। दलितों को ऐसे अवमान नहीं कर सकता है। वो दलित है। दलित को एमआईएम मुसलमान लोग मिलके उनको बेइज्जती करना भी ठीक नहीं है सर। ये देखकर एमआईएम सोचकर अगर उन मेंबर्स को पोडियम में भेजना नहीं भेजना उनके लीडर का जिम्मेदारी है सर। और रहा सर, अब इतना सारे ओल्ड सिटी में डेवलपमेंट हुआ ना सर। मैं यहाँ पर ट्रांसमिशन लॉसेस के बारे में मैं ये हाउस के सामने गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट में रखना चाहता हूँ। हैदराबाद साउथ 43% ट्रांसमिशन लॉसेस, सिद्दीपेटा डिवीजन 61.37% ट्रांसमिशन लॉसेस, गढ़वाल डिवीजन 50.29 ట్రాన్స్మిషన్ లాసెస్। స్పీకర్ సార్, విద్యుత్ సరఫరాలో బిల్లుల వసూలులో ఈ రోజు से कि आप जब नहीं गए थे अब क्यों गए बोल के, ये कैसी बात है साहब ये। और सर एवरी देखिए साहब, सर जमहूरियत का कोई ठेकेदार नहीं है। जमहूरियत सबकी है और जमहूरियत में हमको इलेक्शन लड़ने का इख्तियार है। और बार बार आप हमको बीजेपी की बी टीम बोल के पुकारते रहे। हम बीजेपी की नहीं, हम बीजेपी की बी टीम नहीं है सर हम मर जाएंगे, जंगलों का रुख कर लेंगे, ये सांपों और बिच्छुओं को इन हथेली पे दूध पिला लेंगे, जंगलों का रुख कर लेंगे, मगर कभी बाबरी मस्जिद को शहीद करने वाले और मुसलमानों के खून से होली खेलने वालों के करीब नहीं जाएंगे। हम मरते मर जाएंगे मगर कभी बीजेपी के साथ जाने वालों में से नहीं है। और हम सिर्फ मुसलमानों के हक के लिए लड़ते हैं। चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि किसी दिन बहस कर लेंगे, मजलिस कहां गई। चलिए मैं चैलेंज को कबूल करता हूं और आपको चैलेंज देता हूं, आज ही बहस कर लेंगे। मजलिस कहां गई, किधर गई, किसके साथ रही, कबूल है तो आ जाओ, आज उस पर बहस कर लेंगे, हम तैयार हैं। ये बातें सर कि आप वहां क्यों गए, यहां क्यों गए, इधर क्यों लड़े, अरे हमको इख्तियार है लड़ने का, हम लड़ेंगे सर। हम लड़ सकते हैं जहां भी हमारे कमर को लड़ना। अकबर भाई ये चैलेंज करने का हेलो अकबर साहब नहीं माइक दे रहा हूँ। आप जाइए, माइक दे रहा हूँ। बिल्कुल नहीं, माइक प्लीज कम माइक दे रहा हूँ, आप जाइए प्लीज कम। ये क्या चैलेंज है, ये क्या चैलेंज है अकबर भाई, चैलेंज क्या है, ये क्या चैलेंज है, प्लीज सुनो प्लीज। अरे ये दे रहा हूँ प्लीज कम आपको दे रहा हूँ मैं, यहाँ माइक दे रहा हूँ। नहीं आप जो बात कर रहे हो करेक्ट नहीं। चैलेंज क्या है भाई, सीट के ऊपर जाइए। चैलेंज क्या है, क्या चैलेंज है, हेलमेट है तो नहीं देता मैं। चैलेंज क्या है भाई, ये गलत है चैलेंज करना यार। अकबर साहब को दे स्टार्ट करो बैठिए। अकबर साहब को दे रहा हूँ मैं, आप जाइए। दे रहा हूँ सर। विल में आप रहे तो मैं नहीं दे सकता हूँ, आप जाइए। एक दलित नेता एक बात कर रहा था, इतना बात करते साहब, आप सीनियर लीडर है। नहीं धमकी नहीं दे रहा हूं, नहीं दे रहा हूं। अकबर साहब ऑनरेबल स्पीकर सर, सब्जेक्ट का ऊपर बात करिए। नो सर, आई हैव टू गिव अ क्लैरिफिकेशन सर। इट्स अ वेरी बिग एलिगेशन विच ही सेड
कि वी डिडंट अलाउ अजहरुद्दीन टू विन। सर मैं भी ये बोलना चाह रहा हूं, देयर इज एन हिस्ट्री। बाबा साहब अंबेडकर एक दलित थे और उस बाबा साहब अंबेडकर दलित को नहीं जीतने कौन दिए? कौन? सर ये बोलो सर, कौन? दिस इज अनफेयर सर, दिस इज अनफेयर। नो सर, आप डाइवर्ट कर रहे हैं। नहीं हो सकता साहब। ये दिस इज सर, आई रिक्वेस्ट ऑनरेबल मेंबर, सीनियर मेंबर, इट्स हाई टाइम व्हाई वी हैव टू स्टैंड अप, वी हैव टू स्टैंड अप बिफोर ऑल द 57 न्यू मेंबर्स and show our eminence. Please try to understand. We are on the serious subject on the state finances. If I request honorable member, because the TRS doesn't have any reply on this, so they just want to sidetrack the issue. Please understand, Akbar bhai. Akbar bhai, if they have the guts, try to speak on the subject. If you have any subject, try to speak on this subject. Don't try to sidetrack the subject, sir. Sir, if there are any unparliamentary words, either on our treasury bench's side or on their side, try to remove or expunge from the record, sir. I request honorable member Akbaruddin Sahab to conclude on the subject. My request to him, sir. Please. Because anyway, TRS is not interested to discuss on this subject. They are running away from this subject and they are trying to instigate the members, sir. Try to understand, sir. प्लीज अकबर साहब प्लीज सब्जेक्ट बात करें सब। Sir, Honorable Speaker, sir, I would like to come on record and also clarify on one last thing which is very important. Honorable Chief Minister Saab had said that it was Congress which gave the 4%. Let me remind and correct, that time he was not in Congress. That time he was, I don't know, anyway. Sir, Please. sir, it was Rajshekhar Reddy, sir. Sir, I would like to correct the record, sir. Sir, it was Rajshekhar Reddy, MIM and Congress both together were successful in getting the 4% reservation, sir. One cannot take this credit. We cannot forget Rajshekhar Reddy, sir. And Rajshekhar Reddy was a true gentleman, sir. Because of his nature, we were together, sir. And at that time, leaders from Delhi, sir, again, I do not want to mention the name, they came and met my late father at my father's residence. My father told, include in your manifesto about reservation to Muslims. Then MIM will come together with you and we will work. Rajshekhar Reddy Saab included that in the Congress manifesto in United Andhra Pradesh. After that, together, Rajshekhar Reddy and myself, we struggled, sir. We fought for it, and also Muhammad Ali Shabbir was also part of it, sir. So we together got the 4%. Do not say that it is only Congress who got 4%. This is unfair. We were also part of it. And then, Please, sir, please go on subject, please. yes, sir. Please. और उसके बाद में, Please. सर, मैं ये कहना चाहता हूं, बहैसियत एक रुकने असेंबली, क्या मैं अपने चीफ मिनिस्टर के सामने अपने मसाइल को नहीं रख सकता? क्या मैं एक रुकने असेंबली की हैसियत से मेरे पुराने शहर में या मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर किसी चीज की जरूरत है तो क्या नहीं बोल सकता? क्या नहीं बोलना चाहिए? तो आप रिकॉर्ड्स को उठाकर देखिए सर। मैं सिर्फ यही बोला कि ओल्ड सिटी में ये थोड़े काम बाकी है। देयर इज अ कंटिन्यूएशन, गवर्नमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस सर। कि आज अगर 100 करोड़ के काम हुए तो आगे फर्ज करिए उस 100 करोड़ को कंप्लीट करने के लिए एक 10 करोड़ की जरूरत होगी, तो मैं 10 करोड़ के लिए क्या मुतालबा नहीं करूंगा? मैंने आपके सामने कहा कि कितने पोल्स आए, और थोड़े से पोल्स अगर आ जाते हैं तो काम कंप्लीट हो जाएगा। तो क्या ये मेरा गुनाह है? क्या ये मेरी गलती है? डिड आई डिविएट फ्रॉम द सब्जेक्ट? I was very much on the subject, sir, and I was just requesting
the leader of the house and the deputy chief minister and the minister for power to kindly look into this leftover issues. If these leftover issues are considered and attended, the project and the work will be completed. तो क्या गलत है? आप बोलिए, नहीं बोलना चाहिए? नहीं अगर नहीं बोलना है और आप बोलिए कि मैं अकबर साहब बोलिए. Sir, honorable speaker, sir, when I spoke, sir, I brought about the issues which were not mentioned in the white paper. I was listening to all the members. I had heard the ex Jagdish Reddy Saab also. I heard BJP members also. I heard many from the treasury benches also. But many issues which I had mentioned today in my speech was not addressed. So did I deviate from the subject? And sir, if I have given the calculations and I had said about the per capita consumption, I had said about the debt, about the loans, sir, it is not my statement. I gathered all that by calculating from the white paper. अगर मुतालिबा हमारा कबूल हो जाए तो हमने मसाइल उठाए जब ये इख्तिदार में थे, बहुत से मसाइल पर इन्होंने तवज्जो दी, सुना, हल किया, बहुत से मसाइल को हल नहीं किया. तो इन्होंने जो नहीं किया, एक उम्मीद के साथ आपसे तवक्को कर रहे हैं कि आप हल करेंगे, इसलिए तो उठा रहे हैं. अगर हम उठा भी नहीं सकेंगे तो फिर अवाम जो हमको यहां भेज रही है उसका क्या मकसद होगा. मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी बातें हमने इस वाइट पेपर की बहस मुबाहिसे में आपके सामने रखी, हुकूमत इन पर न सिर्फ तवज्जो देगी बल्कि मौसर जवाब हुकूमत की जानिब से हमको हमारे उठाए गए मसाइल पे मिलेगा. और आखिर में मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब से एक अदबन एक दरख्वास्त करूंगा कि जो जिम्मेदार लोग हैं उनसे कहिए कि नए लोग आए हैं, एक मर्तबा हमारे साथ भी बैठकर पुराने शहर के मसाइल के ताल्लुक़ से जो भी है हम उनके सामने रखेंगे. जो भी उसमें हल हो सका है करिए, जो बाद में होगा, लेकिन मसाइल हैं. और क्योंकि गर्मी का सीज़न आ रहा है, एक 3-4 महीने में गर्मा आ जाएगा, तो गर्मा आते ही ट्रांसफार्मर्स बर्स्ट होते हैं और रमज़ान भी आएगा. तो रमज़ान और सरमा के लिए एक खुसूसी इजलास को बुला के रमज़ान के महीने में बरखी के इंतज़ामात के लिए न सिर्फ पुराने शहर बल्कि सारे रियासत तेलंगाना में रमज़ान में मुसलमान रोज़ेदारों को कोई तकलीफ़ ना हो, मसाजिदों में कोई तकलीफ़ ना हो, इस पर गौर करें. और एक बात आखिर में कहूँगा, जो मेरे नोट में था मैं बोलना भूल गया, कि आंगनवाड़ीज़ हैं, बहुत सारे आंगनवाड़ीज़ के सेंटर्स हैं, उनके पावर्स को भी कट कर दिया गया है. पहले तो आंगनवाड़ी को पावर नहीं दिया, उनके आंगनवाड़ी वर्कर्स को पैसे नहीं मिले, लेकिन अब पावर भी काट दिया जा रहा है. तो मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आंगनवाड़ी के जो सेंटर्स के जो पावर्स भी कट हुए हैं उनको भी आप बहाल कर दीजिए. बहुत सारे स्कूल्स में भी ये प्रॉब्लम है, उसको भी बहाल करिए. और आपने जो मुझे मौका दिया है मैं इसके लिए आपका शुक्रिया अदा करता हूँ. मोहम्मदिया शवरमा की लाजवाब पेशकश मोहम्मदिया मंदी हाउस आप तमाम दोस्त अहबाब का वेलकम करता है. अलहदा कैबिन में बैठकर अपने दोस्त अहबाब फैमिलीज के साथ मटन मंदी, चिकन मंदी, फिश मंदी और प्रॉन्स मंदी का मजा लीजिए. एक बार चले आइए, बार बार चले आइए. मोहम्मदिया मंदी हाउस तमाम प्लेटर्स का मजा लीजिए और साथ ही साथ हैदराबादी दम बिरयानी का मजा लीजिए. आप तमाम का वेलकम करता है होम डिलीवरी की सहूलत के साथ मोहम्मदिया मंदी हाउस नियर मोहम्मदिया शवरमा, कादरबाग, नानल नगर रोड, हैदराबाद. 9701806623